नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, आज का वक्तव्य हम लोगों के जीवन में भगवान के भजन की क्या आवश्यकता है, हमको भजन क्यों करना चाहिए। आइए श्री रामचरितमानस जी के आधार पर भजन के महत्व की, भजन की आवश्यकता की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूं। श्री रामचरितमानस जी में यह उल्लेख है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। ये जो हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, देह धरे कर यह फल भाई, इसका क्या फल है? भजिय राम सब काम बिहाई। राम का भजन करिए, सब काम बिहाई, सारी कामनाओं को छोड़कर। भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ वही गुणवान है, सोई बड़ भागी वही बड़ भागी है, सौभाग्यशाली है, जो रघुवीर चरण अनुरागी, जिसका भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। राका पति सोडस ओहि, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दब ला गई, बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा। खगेसा खगों के ईश गरुड़ जी, कागभुषुंडी जी गरुड़ जी को श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं और उसी में भजन की महिमा का वर्णन वो करते हैं। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। हरि भजन के बिना जीवन के क्लेशों का निवारण नहीं हो सकता, मिट नहीं सकते। वो कहते हैं राका पति सोडस ओहि। राका पति माने चंद्रमा। राका कहते हैं रात्रि को, रात्रि का पति कौन? चंद्रमा। सोडस ओहि, सोडस अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ में, अर्थात पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा। राका पति सोडस ओहि, ओहि माने उग जाए, निकल आए। और तारागण समुदाय, और समस्त तारागण आकाश में निकल आए। सकल गिरिन दब ला गई। गिरिन दब जो पर्वतों पर जंगल होते हैं, उनमें भले ही दावा अग्नि लग जाए। जब अग्नि लगती है तो प्रकाश भी होता है ना। सकल गिरिन दब ला गई, सारे पर्वतों के जंगलों में अग्नि लग जाए, बिनु रवि रात न जाए। लेकिन जब तक रवि सूर्योदय नहीं होता, तब तक रात्रि का अंधकार समाप्त नहीं होता। राका पति सोडस ओहि,
तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दब ला गई, बिनु रवि रात न जाए। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। बिना भगवान के भजन के जीवन के क्लेशों का नाश नहीं हो सकता। हम सभी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख कैसे मिलेगा? बिनु संतोष न काम नसाही, काम अछत सुख सपने हु नाही। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक कामनाएं नष्ट नहीं होंगी, और काम अछत सुख सपने हु नाही। और जब तक कामनाएं जीवित रहेंगी, अछत माने उनकी क्षति नहीं होगी कामनाओं की, इस अर्थात कामना यदि जीवित रहेंगी तो सुख सपने उनाही, स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाही। और राम भजन बिनु मिटई के कामा। यहां भजन की महत्ता आ गई, भजन की प्रधानता आ गई। बिना भगवान के भजन के, राम भजन बिनु मिटई के कामा, कामनाएं नहीं मिट सकती, कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती। थल विहीन तर कबहू के जामा। थल कहते हैं भूमि को, भूमि के बिना विहीन, थल विहीन, तर कबहू के जामा। क्या कोई वृक्ष जम सकता है? कोई पेड़ बिना भूमि के पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ठीक इसी प्रकार राम भजन बिनु मिटई के कामा, फल विहीन तरु कबहू के जामा। तो ये है भगवान के भजन की महत्ता, ये है भगवान के भजन की आवश्यकता। यदि आप सुख चाहते हैं तो भगवान का भजन ही आपको सुख प्रदान कर सकता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिय रघुवीरा। सोई पावन, पावन कहते हैं पवित्र को। वही शरीर पावन है, पवित्र है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और वही शरीर सौभाग्यशाली है, सुभग। जो तनु पाए भजिय रघुवीरा, जो इस शरीर को पाकर, इस तन को पाकर भगवान का भजन कर रहा है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिय रघुवीरा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरी और गार। भजौ राम पद पंकज, असिद्धांत विचार। उर्गार, उरक कहते हैं सर्प को। उरक के अरे अर्थात गरुण जी, काकभूषण जी गरुण जी को कहते हैं कि हे गरुण जी, सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरी और गार। जब तक हमारे अंदर यह भाव नहीं होगा कि हम सेवक हैं और प्रभु श्री राम हमारे सेव्य हैं, जिनकी हमें सेवा करनी है, इस भाव के बिना भवन तरी और गार, इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरी और गार। भजौ राम पद पंकज, असिद्धांत विचार। इस सिद्धांत का विचार करके भजौ राम पद पंकज, भगवान राम के पद पंकज कमल रूपी चरणों को, चरण कमलों को भजिए। भजौ राम पद पंकज, असिद्धांत विचार। बहुत बड़ी बात कह दी। बार मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। भजन का इतना प्रभाव, भजन की इतनी महत्ता, भजन का इतना महात्म्य कि बिनु हरि भजन न भव तरिय, बिना भगवान के भजन के इस संसार सागर को नहीं पार किया जा सकता। यह सिद्धांत अपेल, अपेल अर्थात अकाट्य,
यह सिद्धांत अकाट्य है। वो कह रहे हैं बारे मथे घृत होए बरु। बारे कहते हैं जल को। जल को आप बिलोइए तो संभवतः घृत हो जाए, घी निकल आए। और सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं जैसे बालू को। बालू से भले ही आप तेल निकाल लें, भले ही संभव हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अकाट्य है। वो कह रहे हैं विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा बचांस में, हरिम नरा भजंत ये अति दुस्तरम तरंतते। विनिश्चितम बदामिते, विनिश्चित निश्चय पूर्वक, ठीक ठीक निश्चय के साथ निर्धारण करते हुए कहते हैं विनिश्चितम बदामिते, मैं कह रहा हूं न अन्यथा बचांस में, मैं कोई अन्यथा बात नहीं कर रहा हूं। हरिम नरा भजंत ते, ये अति दुस्तरम तरंत ते। हरिम नरा भजंत ये अति दुस्तरम तरंत ते। जो भगवान का भजन करेंगे वही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर सकते हैं। विनिश्चितम बदामिते, निश्चय पूर्वक कह रहा हूं। तो भगवान के भजन की ऐसी महत्ता है, भगवान के भजन की ऐसी आवश्यकता है। भगवान का भजन क्यों किया जाए, ये भाव इसको प्रकट कर रहे हैं कि भगवान के भजन की क्या आवश्यकता है। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा बचांस में, हरिम नरा भजंत ये अदुस्तरम तरंतते। इस दुस्तर संसार सागर से यदि आप पार पाना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय, एकमात्र साधन भगवत भजन है। भगवान का सामर्थ्य क्या है सुनिए। जो चेतन कहे जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजई जीवते धन्य। ईश्वर का कितना सामर्थ्य है ये भाव इस चौपाई में है। जो चेतन कहे जड़ करई, चेतन जैसे हम, जड़ माने पेड़ पौधे पर्वत आदि, ईश्वर चाहे तो चेतन को जड़ कर दें, और जड़ई करई चैतन्य, और कोई जड़ है उसको चैतन्य कर दें। अस समर्थ रघुनायक कहीं, ऐसे सामर्थ्यवान हैं रघुनायक। और भजई जीवते धन्य, जो उनको भजन रहे हैं, जो उनका भजन कर रहे हैं, वो जीव सब धन्य हैं। जो चेतन कहें जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजई जीवते धन्य। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुवीर हैं भजऊ कहें सदग्रंथ। विभीषण रावण को यह बात समझा रहे हैं, ये उपदेश उनको कर रहे हैं रावण को विभीषण जी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, सब नरक को ले जाएंगे जीव को। इन सब को छोड़कर सब परिहर रघुवीर हैं भजऊ कहें सदग्रंथ। इन सब को छोड़कर भजऊ, सब परिहर रघुवीर हैं भजऊ कहें सदग्रंथ। सदग्रंथ अच्छे ग्रंथ यह कहते हैं, यह उपदेश करते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमान जी कह रहे हैं, हे प्रभु, जीव के सामने सबसे बड़ी विपत्ति क्या है?
जब तब सुमिरन भजन न हुई। जब तब माने आपका स्मरण, सुमिरन माने स्मरण, और भजन न हो, वही जीव की सबसे बड़ी, जीवात्मा की, हम लोगों की सबसे बड़ी विपत्ति है। यह हनुमंत विपत प्रभ सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। एक बार फिर भगवान का जो सामर्थ्य है उसके बारे में रामचरितमानस जी में क्या भाव है, सुनिए। मस कहीं करहीं बिरंच प्रभु, अजहि मसक तेहीन, अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। मसक ही करहीं बिरंच प्रभु, मसक माने मच्छर, कितना छोटा प्राणी है, कितना छोटा जीव है। मसक ही करहीं बिरंच प्रभु, भगवान का सामर्थ्य क्या है। एक मच्छर को बिरंच विधाता बना दें, ब्रह्मा बना दें। और अजहि मसकते हीन, अजहि माने, अज माने वही ब्रह्मा जी, चाहे तो भगवान अजहि मसकते हीन, ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना दें। अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। इस विचार को मानते हुए, समस्त संशयों को छोड़ते हुए, तद संशय राम ही भजन भजहि प्रवीण। प्रवीण माने जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, वो भगवान राम का भजन करते हैं। मसक ही करहीं बिरंच प्रभु, अजहि मसक तेहीन, अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। और जो सार बात कह दी, श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजिए सब काम विसारे। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, उर्गारी वही उरग के अरी अर्थात गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं, श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी। हे उर्गारी, हे गरुड़ जी, श्रुति माने वेद, वेदों का भी यही सिद्धांत है। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजिए सब काम विसारी। राम को भजिए, सब काम विसारी, सारी कामनाओं को छोड़कर। तो ऐसा है भजन का महत्व, ऐसी है भजन की आवश्यकता। भजन के बिना ये जीवन सफल नहीं है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भगवान के भजन से ही सुख की प्राप्ति संभव है। राम भजन बिन मिटई के कामा, थल विहीन तरु कबहु के जामा, और बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। यदि सुख चाहते हो तो भगवान का भजन आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरा ये भजन के संबंध में वक्तव्य आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। क्यों कि अच्छे विचार का प्रचार और प्रसार होना ही चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक यह विचार पहुंचेगा। तो इसमें आप भी सौभाग्य के बड़भागी होंगे और मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु नमो राघवाय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।